नमस्कार सभी को। हेलो टू एवरीवन, माई सेल्फ स्नेहा कौशिक। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग फिट। तो दोस्तों, योगीज फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या जो इस बीमारी से जो है गुजर रहे हैं, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, बहुत हाई रहता है, उन लोगों के लिए कि किस तरीके से जो है हम कुछ योगा की अभ्यास इस को कम करने के लिए कर सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिन्हें हम अवॉइड करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। और कुछ अपना जो है रूटीन हम चेंज करें जिससे भी जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो ये हाई बीपी होता क्या है फ्रेंड्स? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब ये जो हमारी कोशिकाएं हैं ब्लड की, जो उनमें जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये जो बीपी है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। जिससे क्या होता है, आपके हार्ट को जो है पंप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से ही जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में जो है सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जब इन्हीं वेसल्स में बार बार जो है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये वीक पड़ जाती है। वीक हो जाने की वजह से इनमें कुछ टिश्यूज़ भी इनफेक्ट डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक बीपी जो है हमको किस तरीके से बीमार कर देता है, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हमारी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये क्यों होता है? ये टेंशन और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर को हाई टेंशन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली हाई जो ब्लड प्रेशर है हमें स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोड लेते हैं अपने ऊपर, तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, जिससे हमारी जो है बॉडी में हाई बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जब हाई बीपी होने लगता है तो 10 बीमारियां और आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी के फंक्शंस पे ये इफ़ेक्ट करना शुरू करता है। तो क्यों और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको जेनेटिक की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आपका जो है खाना पीना ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो है इसके अलावा आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या आप सबसे जो मेजर है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो चीज़ों को या बातों को अंदर अंदर रखते हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट टू द पीपल, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, बेहतर है आप बीमारियों के शिकार ना हो, ये बीमारियां आपको ना लगे, इससे पहले ही आप इनका कंट्रोल जो है, इनका समाधान ढूंढिए। क्योंकि क्या हो सकता है, अगर आप बातों को छुपाते हैं तो आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, जिससे आपको ये सब बीमारियां आने लगती हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, जिससे आपको बात करना अच्छा लगता हो, आप उससे अपनी बातों को शेयर कीजिए, अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कीजिए, क्योंकि बातें करने से, चीज़ें शेयर करने से जो है हमारे स्ट्रेस के लेवल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस बीमारी को अपने अंदर पनपने ही ना दें, आने ही ना दें, क्योंकि एक बीमारी जब 10 बीमारियों को इकट्ठा कर दिए तो बेटर है हम उस एक को ही ना आने दें। अपने शरीर को इस तरीके से बना के रखें, इस तरीके से स्वस्थ रखें, अपने डेली के रूटीन को इस तरीके से रखें ताकि बीमारियाँ हमारे पास ना आ सकें। तो अब जो है हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन से योगा के आसन हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे हम इस बीमारी को जो है ख़त्म कर सकते हैं और इसको जो है अपने जो जीवन है उससे भगा सकते हैं, यानी कि हम नॉर्मल जो है अपने ब्लड के लेवल को, ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके जो आसन है हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे आराम से इस तरीके से। यहाँ हम 5 डीप इनहेल और एक्सेल करेंगे। इनहेल एक्सेल। इसके बाद हम जो है करेंगे भद्रासना। वो हम कैसे करेंगे, अपने पैरों को जो है इस तरीके से मिलाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ हम पुश करेंगे, अपने हाथों से इन्हें नीचे की तरफ से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, कमर को एकदम सीधा करेंगे और आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स। अब सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, 3 4
20 सेकेंड टू 30 सेकेंड इस आसन में होल्ड करने के बाद आप अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे, वापस सुखासन में आएंगे। आप जो है भद्रासन के बाद आप सीधा जाएंगे वज्रासन में। अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों को, और आप वज्रासन में इस तरीके से बैठेंगे। वज्रासन में मैंने पहले भी आपको बैठना सिखाया कि किस तरह से आपके जो पैर हैं पीछे से फ्लेक्स रहेंगे। आप बीच में उनके बैठेंगे, नीज में गैप नहीं। अपने जो हिप्स को अपने पैरों के यानी टो पे ही रखेंगे, इन्हें उठाएंगे नहीं ऊपर, पैरों को बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे। पैरों को फ्लेक्स किया, वज्रासन में बैठे। मैं आपको साइड से ही दिखा देती हूँ। देखिए, अंगूठों को आप मिला के रखेंगे पीछे से। आप बैठे, कमर आपकी एकदम सीधी। यहाँ पे भी आप होल्ड करेंगे, इसी आसन में बैठेंगे। आप आंखें बंद करेंगे और डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। तेज तेज इनहेल और एक्सहेल नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, सामान्य रूप से। क्योंकि हम जितने भी आसन, जितनी भी क्रियाएं हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं, वो हमें आराम आराम से धीरे धीरे करनी होती है। भद्रासन में 20 सेकेंड बैठने के बाद आप अपनी आंखों को खोलेंगे। वापस जो है आप आएंगे सुखासन में इस तरीके से। अब जो है आप अपनी टांगों को सीधा करेंगे दंडासन में, कमर आपकी एकदम सीधी। अब आप जाएंगे फिर से पश्चिमोत्तानासना में। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ऊपर की तरफ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने पैरों की थंब को या फिर अपने टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे और नीचे जो है बेंड होने की कोशिश करेंगे। आप लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए आप जो है कुशन यूज़ करेंगे। जिस तरीके से मैंने ये यूज़ किया, आप इसको इस तरीके से बीच में रखेंगे, अपने स्टमक के साथ लगा के थाइस के ऊपर। अब आप जो है हाथों को इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आप धीरे धीरे जो है डाउन जाएंगे। अपने थंब को पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे, और अपने सिर को आराम से इस कुशन के ऊपर इस तरीके से रख दें। धीरे धीरे से जो है आप वापस आएंगे। ये करने के बाद आप जो है रिलैक्स करेंगे। हमने जो है पिलो का यूज़ क्यों किया, यानी कुशन हमने क्यों लगाया और हमने आराम से क्यों बोला इसको करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इनमें हम कोशिश करते हैं कि हम सारे आसन रिलैक्सिंग मेथड से, यानी रिलैक्सिंग जो हमारे आसन होते हैं उनको हम ज़्यादा लगाएं। क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका मेजर इशू जो है या मेजर प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस होता है। और हम ब्रीदिंग पे काम इसलिए करते हैं या ब्रीदिंग पे ध्यान इसलिए देते हैं ताकि हम स्ट्रेस को कम कर सकें, जिससे हमारे जो ब्लड प्रेशर है उस पर जो है इफ़ेक्ट पड़े, वो नॉर्मल रहे। इसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर से जो और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि आपको जो है चक्कर आना लगता है, या जो आपको वॉमिट की सेंसेशन होती है, या जो आपको जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। क्योंकि रिलैक्सिंग वाले जो अभी हम इस तरीके के जो आराम से धीरे धीरे से आसन करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उन्हें मेंटली या फिजिकली या ब्रीदिंग लेवल पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट हो, सब कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। तो इसलिए हम धीरे धीरे और आराम से करेंगे इन आसन को, ताकि जो है हमारी समस्या जो है वो दूर हो जाए। पश्चिमोत्तानासना के बाद जो है आप करेंगे शशकासना यानी चाइल्ड पोज। उसके लिए आप यहीं से ही वापस जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में भी आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को या तो सामने की तरफ रख के जाना है, या फिर आप साइड में भी अपने हाथों को रख सकते हैं। देखिए, वज्रासन में आप गए, आप धीरे धीरे से जो है डाउन गए। आप चाहें तो आप माथा नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से जो है मुट्ठी भी बना सकते हैं और उस पर अपने माथों को यूँ रख सकते हैं और रिलैक्स।
चाहें, अगर आप आराम से इजीली जा सकते हैं तो आप अपने हाथों को आगे की तरफ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे से जो है आप वापस आएंगे, इनहेल करते हुए और रिलैक्स। यहाँ पे भी आप कम से कम 20 सेकंड के लिए जो है होल्ड करेंगे। इसके बाद जो है आप अपनी लेग्स को सीधा करेंगे और जो है लेट जाएंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में आएंगे। फिर से आप अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस आसन में यानी कि इस कैरा में भी आप चाहें तो अपने तकिए को जो है अपनी कमर के नीचे रख सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इस तरीके से अपनी तकिए को जो है अपनी कमर के नीचे रखिए। अब आप धीरे धीरे पीछे जाइए और एकदम रिलैक्स। अब पैरों को इस तरीके से रखिए। हाथों को आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप हाथों को साइड में भी रख सकते हैं। आप इस पोजीशन में भी रिलैक्स करेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे। इनहेल एक्सहेल जोर जोर से नहीं करेंगे, तेज तेज धीमे धीमे से करेंगे, आराम आराम से। जैसे सामान्य आप सांसें लेते हैं आप उसी तरीके से अपनी सांसों को रखेंगे और एकदम रिलैक्स करेंगे। आँखों को बंद करेंगे। इस पोजीशन में आप 20 से 30 सेकेंड, और अगर आप चाहें आप लंबा समय तक भी आराम कर सकते हैं। दिस पोजीशन इज़ वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, प्लस इट्स गुड फॉर रिलैक्सेशन। इट ऑल्सो रिलीज स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड को बहुत काम रखता है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे से जो है आप पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को वापस लाएंगे। अब आप धीरे धीरे से ही अपनी पोजीशन पे उठेंगे और कुशन को हटा देंगे। इसके बाद जो है आप करेंगे नॉर्मल आइए सुखासन में। अब जो है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है फॉर रिलीजिंग द स्ट्रेस और हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो है पहले इनहेल करेंगे, फिर उसे राइट नोस्ट्रिल से जो है रिलीज करेंगे, यानी कि आप उसे एक्सेल करेंगे। किस तरीके से देखिए, एक हाथ से आपने गुरु मुद्रा बनाई, दूसरे हाथ के नोस्ट्रिल से आपने नाक को जो है बंद किया। आपने जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, एक्सेल। ये भी आपको धीरे धीरे ही करना है। मान लीजिए आप इनहेल करने में 3 सेकंड ले रहे हैं, सपोज 1 2 3, तो आप एक्सेल में भी उतना लें। लेफ्ट साइड से सांस को निकाल लें। आप कोशिश कीजिए आप मन ही मन काउंट को करने की। आप ज़्यादा देर तक या आप होल्ड नहीं करेंगे अभी स्टार्टिंग में इसको, और जो है आप तेजी तेजी से नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। और जो है आप जो रेशो है वो सेम रखेंगे, अभी रेशो को आप बढ़ाएंगे नहीं, जिससे जो है आपकी स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ख़त्म होगी और आपकी बीपी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। जो मैंने आपको आसन बताए हैं अभी, रिलैक्सिंग आसन है सारे, आपको प्राणायाम मैंने बताया, जिस तरीके से आपको बताया आप उसी तरीके से इन्हें रोजाना कीजिए, आपकी जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा आप खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ आप जो है वॉक भी ज़रूर कीजिए। वॉक करने से भी है जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार आता है। आप वॉक कीजिए मॉर्निंग में 30 मिनट कम से कम, 40 मिनट कम से कम जो है। और आप खाने पीने का थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा जो है तला हुआ नहीं खाइए जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। आप जो है ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। शेयर योर थिंग्स टू अदर, अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। और जो है आप ज़्यादा देर तक
जागिए नहीं, अपनी नींद पूरी रखिए और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान दीजिए अपनी डेली रूटीन में। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से। तब तक आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, निरोग रहिए, रोग से मुक्त रहिए।